तो वो मेरा कृपा है। भगवान कहते हैं मेरा उस पर कृपा है, तभी जाकर के उसके अंदर अहंकार नहीं है, नहीं तो जरूर अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर। तो अंत में भगवान शीतल लोक बलि महाराज को भेजे और बलि महाराज के सिक्योरिटी गार्ड बन करके भगवान उनके द्वार पर खड़े हो गए। नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक में। मैया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया था क्या? क्यों? पता नहीं है, हमारे आपके स्वामी जी तो उधर विदेश में नौकरी ढूंढ लिए हैं, हाँ? विदेश में जाकर के सिक्योरिटी गार्ड की काम कर रहे हैं, झगड़ा हो गया था क्या? मतलब अरे वो बलि के यहाँ वो गार्ड बन करके खड़े हैं, ऐसे कैसे हुआ? नारद जी ने सब समझाया। लक्ष्मी माता ने कहा कि क्या करें अब? तो नारद जी ने बताया कि ऐसे ऐसे करो। लक्ष्मी माता तुरंत एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके बलि महाराज के सामने जाकर रोने लगी। बलि महाराज ने कहा कि क्यों रो रही हो देवी, क्या बात है? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूं। बलि महाराज ने कहा मेरा भी कोई बहन नहीं है, मेरे को राखी बांध दे। बोली ठीक है, और राखी बांध दिया, भाई बना लिया। अब बोली कि अब राखी बांध दी हूं तो कुछ देना भी चाहिए। हाँ हाँ, अरे बलि हूं मैं, जो मांगना हो मांगो। तो लक्ष्मी माता ने कहा और तो सब कुछ अब हमारे पास है, बस एक सिक्योरिटी गार्ड की कमी था, जो खड़ा है ना सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा, ये मेरे को दे दो। तब समझ गए। बलि महाराज ने कहा अच्छा तुम भी छलिया, वो भी छलिया, सब छलिए तो छलिए हैं। समझ में आ गया। बलि महाराज ने कहा मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, जिन लक्ष्मी माता के सामने सब हाथ फैलाते हैं, वो लक्ष्मी माता मेरे सामने हाथ फैलाए और मैंने उनको दिया। क्या दिया? विष्णु को दिया। बहुत प्रसन्न हुए। अब एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्यावतार भी धारण किए, सत्यव्रत मनु की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार धारण किए। अब हम लोग नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। अब महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, परीक्षित अब मैं तुमको सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा सुनाऊंगा। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए भगवान कृष्ण। तो सबसे पहले सूर्य वंश का कथा सुना रहा हूं, सूर्य वंश के राजाओं का कथा। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सदैव। 100 वर्षों में भी सूर्य वंश के राजाओं की कथा विस्तार से नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए अति संक्षेप में सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के दिवसमान सूर्य, दिवसमान सूर्य के श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु के नभग, और नभग के नाभाग, और नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा में सभी मन कृष्ण पदारविंद वचांस वैकुंठ, अपने मन को भगवान में लगाना, भगवान का चिंतन करना। चक्रवर्ती सम्राट है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। सभी मन कृष्ण पदारविंद वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान के कथा करने में लगाते हैं। करो हरे सभी मन कृष्ण पदारविंदो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। इस तरह से सभी जितने भी इंद्रियां हैं सबसे सेवा में लगे हुए हैं। और इन्हीं महाराज अम्बरीश के
वंश में महाराज अम्बरीश के यौनासु है, यौनासु के मानधाता, मानधाता के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, रघु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण दिलीप के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के खट, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटमान, खटमान के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। और दशरथ जी के 3 रानियां हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ से खीर प्राप्त हुआ, तीनों रानियों को खिलाया। तीनों रानियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। भय प्रकट कृपाल कौशल्या हितकारी, बोल श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। चारों धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए तो गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भेजा गया और अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत ही कम समय में शस्त्र और शास्त्र का विद्याओं को ग्रहण करके और वापस आए तो विश्वामित्र जी ने इनको राम लक्ष्मण को लेकर के गए और है ना अहिल्या का भी उद्धार किए, सीता माता के साथ विवाह हुआ और जैसे ही वापस लौट करके आए तो राज्य अभिषेक होने वाला था। उसी समय कैकेयी माता ने 2 वरदान मांग लिए। वनवास, वनवास तो गुरुवर थे त्यक्त राज्यो
व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथयो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याशूर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्ताब्दिबद्धसेतुखलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्य। अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान ने राज्य को त्याग दिया, त्यक्त राज्यो। व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय, अपनी प्रिया सीता माता के साथ जंगलों, अपने अनुज लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के जंगलों में विचरण किए। व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम, जिनके चरण इतना कोमल है कि उनके चरण को जब सीता माता जब दबाती है, जब छूती है, तो उनको डर लगता है कि इनकी कोमल चरणों से कहीं चरणों में कहीं दर्द न हो जाए, कहीं लग न जाए, इतना कोमल है। सीता माता के चरण इतना कोमल था कि जब शादी होकर के, विवाह होकर के जैसे ही पहुंची तो कौशल्या माता ने सीता माता को उतारने के लिए, चलने के लिए कमल का पुष्प का भी पंखुड़ियां केवल बिछाई थी। कमल का पुष्प के पंखुड़ियां तोड़ तोड़ के बिछाई थी। वो सोच रही थी कि इसकी पैर इतना, सीता माता के चरण इतना कोमल था कि कहीं उस पंखुड़ियों से ना कहीं लग जाए। सीता माता का चरण इतना कोमल, और वो सीता माता भगवान राम के चरण को छूने में डरती है। इतना कोमल भगवान राम के चरण, और वो भी जंगलों में बिना किसी जूते चप्पल का ऐसे ही विचरण कर। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित पथायो हरिद्रानुगाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या, सुपनखा को कुरूप किए, नाक कान काट करके, और वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विहरुषा आरोपित रावण ने सीता माता को हरण करने पर भगवान राम क्रोधित होकर के और त्रस्ताब्दिबद्ध सेतु खलदवदहन, सेतु बांध करके, समुद्र के ऊपर सेतु बांधे। आज तक किसी ने समुद्र के ऊपर सेतु नहीं बांधा, नदियों में तो बांधे, लेकिन उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बांधे। और खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्, ऐसे कौशलेंद्र भगवान जो उस दुष्ट रावण को मार करके माता सीता को वापस प्राप्त करके अयोध्या को आए। ऐसे भगवान के चरणों में हम सभी मिलकर नमस्कार करते हैं। एक श्लोक में पूरे राम कथा सुना दिए हैं। अब हम चलते हैं चंद्रवंश की तरफ। चंद्रवंश में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। अब चंद्रवंश की कथा श्रवण करो, चंद्रवंश के राजाओं की गाथा सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बुध, बुध के ऐल, ऐल का है दूसरा नाम पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में महाराज नहुस हुए। महाराज नहुस के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। यति जो सबसे बड़े बेटे थे वो संन्यास ले लिए, तो दूसरे नंबर के जो बेटे थे ययाति जी महाराज को ही राज्य सौंपा गया। ययाति जी महाराज का 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा शर्मिष्ठा की बेटी
शर्मिष्ठा से, है ना, वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरु सबसे छोटे बेटे थे। अब शुक्राचार्य के श्राप के कारण ययाति महाराज जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि 5 बच्चों से कहा कि मेरे को अपनी जवानी कोई एक दे दो और मैं जवानी चाहता हूं और तुम लोग बूढ़े हो जाओ। जवानी और बुढ़ापा से अदला बदली कर सकते हो, शुक्राचार्य ने कहा। तो मांग रहे थे अपनी जवानी दे दो, तो कोई किसी ने नहीं दिया। 5 बच्चों में से छोटा बच्चा जो पुरु था उसने कहा कि पिताजी आप ले लीजिए, मेरा जवानी आप ले लीजिए, अपना बुढ़ापा मेरे को दे दीजिए। तो पुरु को ही चक्रवर्ती घोषित किया और बाकी जो बड़े बच्चे थे उन सबको शापित किया, शाप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। और उन्हीं पुरु वंश में बहुत बड़े बड़े और भी प्रतापी, परम प्रतापी राजा हुए। दुष्यंत जी महाराज, दुष्यंत भी उन्हीं के वंश में हुए, पुरु वंश में। और रंती देव जिन्होंने 49 दिन तक भूखे रह गए थे प्रजा के लिए, ऐसे ऐसे राजा बहुत सारे पुरुवंश। और उसी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम भी पुरुवंश हो। और जो पुरु महाराज के जो बड़े भाई थे यदु महाराज के वंश से यदु कुल चला, यदुवंशी लोग हुए। तो इनके वंश में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए, अजमेर, देवमीर, सूरसेन और आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का ही दूसरा नाम है वसुदेव। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं। 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म तो हुआ मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव मना गोकुल में। और गोकुल में 4.5 वर्ष तक रहने के बाद वृंदावन चले गए। वृंदावन माने नंदगांव। और नंदगांव में 11.5 वर्ष की उम्र तक रहने के बाद मथुरा चले गए। मथुरा में 16 वर्ष की उम्र तक रहने के बाद रणछोड़ बनकर के द्वारिका चले गए। द्वारिका में 125 वर्ष तक रहने के, राज्य करने के बाद वो अपने धाम को, गोलोक धाम को प्रस्थान किया। महाराज परीक्षित ने कहा हो गया कृष्ण कथन? बोले हाँ, मैंने तो पूरा सुना दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा तो बड़ी लंबे चौड़े सुनाए, लेकिन हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया की कथा आई तो इतना कैसे चटपट कर गया? ऐसे नहीं चलेगा। कथितो वंश ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे भगवान के लीलाओं को, एक एक लीलाओं को विस्तार से वर्णन करें। हमें सारे लीलाओं को सुनना है और विस्तार से सुनना है। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी। बोले कि देखो तुम 4 दिन से बैठे हुए हो, कुछ खाए पिए नहीं, अब थोड़ा आराम कर लो, खा पी लो, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे, कोई बात नहीं, विस्तार से सुना लेंगे। बोले नहीं, नैसादि जो साक्षन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वानुखाम्बुजम अच्युतम हरि कथामृतम। अच्युत भगवान की कथा को आप पिलाइए, आप रोकिए मत। आपके मुखारबिंद से जो अमृत टपक रहा है उसी से मेरा सब तृप्ति हो रही है। आप बिल्कुल मत रोकिए, बस सुनाते जाइए। मुझे ना भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं करना है। देखिए 4 दिन तक, 4 दिन 4 रात कथा चल चुका है, फिर भी उठने का मन नहीं। हमको 4 घंटे नहीं चल पा रहा है। 4 घंटे में 10 बार घड़ी देखते हैं। 4 दिन 4 रात हो गया, कथा ऐसे सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। श्रोता अगर ऐसा मिल जाए तो फिर सुनाने वाला का क्या है। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और शुरू कर दिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा
यह उस समय की बात है जब समस्त राजा, संसार के सभी राजा, ऐसे लग रहा था कि राजाओं के अंदर असुर प्रवेश करेगा। आप लोग बैठिए, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी कोई जन्मोत्सव नहीं मन रहा है। तो जन्मोत्सव में जब बहुत टाइम रहेगा, जन्म भी हो जाएगा, उसके बाद गोकुल जाएंगे, उसके बाद सब नाचेंगे, उस समय। अभी जन्मोत्सव नहीं मनेगा। तो सभी राजा, जो जितने भी राजा थे, उनके अंदर ऐसे लगा कि असुर प्रवेश करेगा। सभी दुष्ट राजा हो गए थे। पृथ्वी माता बड़े दुखी हो गई और गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास स्वर्ग लोक गई, और स्वर्ग में सभी देवताओं ने गौ माता को साथ में, पृथ्वी माता को साथ में लेकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान का स्तुति किए, भगवान से प्रार्थना की कि आप अवतार लीजिए। भगवान का आदेश हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश हो। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो सुनो देवताओं, आदेश हो गया है। क्या? बोले, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्पर्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार होने वाला है। वसुदेव जी के घर में हुआ था क्या? नहीं हुआ था, कंस के जेल में हुआ था। तो घर को घर नहीं बोलते हैं। वसुदेव गृह माने, गृह माने घर, घर एक ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं बोलते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी को ही गृह कहा जाता है, पत्नी को ही घर कहा जाता है। पत्नी ना हो तो घर ही नहीं होता है, इसलिए पत्नी को ही यहां घर कहा गया है। तो वसुदेव जी के पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान अवतार लेने वाले हैं। इसलिए हे देवताओं, सभी जाओ मथुरा मंडल में, तुम सभी जाकर के तुम लोग भी जन्म लो, और देवियां तुम लोग भी जाओ। तो देवताओं ने कहा, इन देवियों को क्या जरूरत है वहां? बोले, उनके प्रिया है ना, राधा रानी भी साथ में आ रही है, तो उनको भी सहेलियां चाहिए, इसलिए देवियां तुम भी जाओ, वहां जाकर मथुरा मंडल में जन्म लो। तब तो सारे देवी देवता मथुरा मंडल में जन्म लेने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा मंडल ऐसा स्थान है जहां पर भगवान हमेशा रहते हैं। अब मथुरा का राजा है उग्रसेन महाराज, बड़े धर्मात्मा राजा है, लेकिन इनका पुत्र हो गया बड़ा दुष्ट कंस, और इतना दुष्ट हुआ कि अपने पिता को ही बांध करके जेल में डाल दिया, और जबरदस्ती स्वयं बैठ गया सिंहासन पर, स्वयं राजा बना। अब एक दिन उसका दृष्टि अपने चचेरी बहन देवकी पर पड़ा, तो उसने सोचा कि इसका तो उम्र हो गया, अब शादी कर देना चाहिए, विवाह का उम्र हो गया है। तो वसुदेव जी से विवाह तय करके आया, और धूमधाम से बारात आया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। और जब लेकर के जब जाने लगे, जब विदाई हो रहा था, तो उस समय जब विदाई हो रहा था, जब विदाई हो रहा था, तो वसुदेव जी ने देखा, सभी देवताओं ने देखा कि ये बहुत रो रहा है। कंस रो रहा था, मेरी बहन को मैं खुद रथ चला करके ले जाऊंगा, मैं खुद रथ चलाऊंगा, रो रहा था। कंस ने सोचा कि ये विवाह के वेला में जितने भी प्रजा है सब आए हुए हैं, इनको मोहित करना चाहिए। अब सब प्रजा लोग देख देख करके बड़े आश्चर्यचकित, हमारे महाराज क्रूर स्वभाव वाले नहीं है, बड़े कोमल स्वभाव के, देखो कितना रो रहा है अपने बहन के लिए। वो नाटक कर रहा था, सारे प्रजा लोग जो है उसमें फंसे जा रहे थे। तो बोले, देवताओं ने कहा कि ये जरूर कुछ
करना पड़ेगा। इसका असली चेहरा सामने आना तो ये प्रजा लोग सब है ना मोहित हो रहे हैं, और तो और देवकी माता भी मोहित हो रही है। अगर देवकी माता अपने कंस से इतना प्रेम करेगी तो देवकी नंदन कैसे कंस को मारेंगे, है ना। तो इसका असली चेहरा सामने आना चाहिए। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को बड़े भाव से विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब तो तुरंत कहां रोना कहां भाव, तुरंत तलवार निकाला और देवकी माता का बाल पकड़ लिया और काटने ही जा रहा था। भगिनी हंत मारद खड़ग पानी कचे रहे, तुरंत तलवार ले लिया और काटने जा रहा था। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस ये क्या कर रहे हो? ऐशा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा, ये तुम्हारी बहन है। तवा अनुजा, ऐशा ये तुम्हारी अनुजा है, तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी छोटी बहन है, डरी हुई है, विवाह के बेला है। इस समय सारे तुम्हारे प्रजा लोग तुमको देख रहे हैं, तुम एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारी कितना बेइज्जती होगी। सोचो, सब कथम भगनी मन्या, तुम अपने बहन को कैसे मार सकते हो? अरे मृत्युर जन्मवताम वीरा, अरे वीर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु शुरू हो जाता है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहज आएगा, देह के साथ में जन्म होता है मृत्यु का। कैसे? 10 दिन का बच्चा हो गया 10 दिन मर गया, 10 साल का हो गया 10 साल मर गया, वो 10 साल फिर आने वाला नहीं है। 50 साल के हो गए तो समझ लो तुम्हारा 50 साल मर गया। हैप्पी बर्थडे मत बनाओ, हैप्पी होने वाली चीज है। 50 साल मर गए हो, हैप्पी होने वाली चीज है। दुखी होनी चाहिए कि 50 साल मेरा ऐसे ही चला गया, ना कोई भक्ति ना कोई भजन। दुखी होनी चाहिए उस दिन बैठ करके, और माला जप करनी चाहिए, और बिना मतलब का लेकर के हम हैप्पी बर्थडे बना के नाचते हैं। बर्बाद हो गया भाई, 50 साल चला गया, रोना चाहिए बैठ के उस दिन। अभी तक कुछ माला नहीं हो पाया, कुछ भक्ति नहीं हो पाया। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से मृत्यु शुरू हो जाती है। तो मृत्यु से डर रहे हो कंस, मत डरो, तुमको पालना हो पालना, मारना हो मारना, जो इच्छा हो करो। कंस ने कहा सत्यवादी हो तुम, झूठ नहीं बोलते हो? हाँ हाँ मैं सत्यवादी हूं, जन्म लेते ही लियाकर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया। और पहला पुत्र हुआ अंशुमान, ले जाकर के जैसे ही कीर्तिमान, है ना, पहले पुत्र को ले जाकर के जैसे ही दे रहे थे वसुदेव जी, तो कंस ने कहा कि बहुत बहुत अच्छे सत्यवादी हो तुम। मैं समझ गया, कोई पिता अपने बच्चा जन्म लेते ही इस तरह से उठा करके जाकर दे कि तुम मारो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं समझ गया तुम सत्यवादी हो, ले जाओ, मुझे इससे कोई डर नहीं है। 8वां पुत्र से मुझे डर है, तो 8वां पुत्र ले आकर लेना, अभी तुम लेकर जाओ, इसको पालो। वसुदेव जी लेकर के जा ही रहे थे, अभी जेल तक नहीं पहुंचे थे, इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने कमल का पुष्प घुमा करके कमल का पुष्प लेकर आए थे और बोले कंस ये देखो, है ना, ये देखो, ये कमल का पुष्प है, यहां से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां हो रहा है। यहां से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी आ रहा है। यहां से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी आ रहा है। तो पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने कहा गुरु जी ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो बताइए पहला 8वां कैसे हो सकता है? 8वां पहला हो जाएगा, पहला 8वां हो जाएगा। मूर्ख और शंख अपने से नहीं बजते हैं, किसी के बजाने से बजते हैं। तो ऐसे ही
जो कंस जो था ना, वो ऐसा मूर्ख था कि इसको कोई बजाने से बचता था, खुद की दिमाग से नहीं सोचता। पहला 8वां कैसे हो जाएगा भाई? अब उसको समझ में, हाँ गुरुजी सही, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बुलाओ बुलाओ वसुदेव को। तुरंत जाकर के बुला कर लाए और उठा करके पटक दिया। इसी तरह से एक के बाद एक 6 पुत्रों को उसने हत्या की। अब 7वां बलराम जी देवकी माता के गर्भ में पधारे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से कहा, गच्छ देवी भजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी जाओ, योग माया से कहा। योग माया माने दुर्गा माता, काली माता, कुछ भी बोल दो, वो सभी वही है, योग माया ही है। तो योग माया से कहा कि जाओ, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृत, गोप गोपियों से अलंकृत जो ब्रज है वहां जाओ। और रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, रोहिणी जो वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है, उसके गर्भ में जो देवकी माता की गर्भ में जो पल रहे बलराम जी है, उनको निकाल करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो। और मैं देवकी के 8वां पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा और तुम यशोदा मैया के गर्भ से बेटी के रूप में जन्म लेना। जब वसुदेव जी मेरे को ले जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुला देंगे और तुमको उठा करके लाएंगे, तो आना और जैसे ही कंस लेकर के तुमको पटकना चाहेंगे तो तुम आकाश में उड़ जाना और किसी बात का चिंता मत करना। इतना करोगी तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, और ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि दुनिया के लोग तुम्हें बहुत पूजा करेंगे, इतना पूजा करेंगे, इतना पूजा करेंगे कि तुमको एक ही देवी को अनेक रूप में देखी जाओगे। और मैं अभी से तुमको बहुत नामों से तुम्हारी पूजा होगी। मैं अभी से तुमको 14 नाम देता हूं। भगवान ने गोलोक धाम में ही देवी माता का नामकरण किया। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूय, दुर्गेति दुर्गा, दुर्गेति भद्रकाली, विजया वैष्णवेति वैष्णवेति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शानी शारदे अंबिकेति च। ये 14 जो नाम है गोलोक वृंदावन में ही भगवान ने दिया। बोले देवी जाओ, इतना करोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इन नामों से, इतने नाम ये तो मैं कम दे रहा हूं, और भी बहुत सारे नाम से तुम पूजे जाओगे। तो देवी माता ने, योग माया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपको क्या देना है, मैं आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती हूँ, मैं खाली आदेश दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा केवल चाहिए। भगवान ने कहा जाओ जाओ करो, ये काम, जितना काम करो। तुरंत योग माया आई और योग माया ने देवकी माता के जो गर्भ में पल रहे थे बलराम जी, उनको निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। आज के डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, है किसी के गर्भ से बच्चा को निकाल के किसी और के गर्भ में डालना, और वैसे ही जैसे जन्म भी होना, एकदम नॉर्मल जन्म होना, कि कभी नहीं हो सकता है। तो वो काम वहां किया योग माया ने, और लोगों ने सोचा कि गर्भ नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया, देवकी माता का जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया, ऐसे सोचा लोगों ने। लेकिन बलराम जी भगवान कृष्ण के सहोदर भाई माने जाते हैं। सहोदर माने एक ही उदर में रहे भाई, सहोदर भाई है। उदर माने पेट, सहोदर। तो क्यों एक ही पेट में, वो तो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, नहीं, देवकी के गर्भ से, देवकी के गर्भ में पहले थे, फिर उनको शिफ्ट किया गया था, इसीलिए सहोदर भाई भी माने जाते हैं। रोहिणी के भी पुत्र है, देवकी के भी पुत्र है। और फिर भगवान आए, भगवान पधारे देवकी माता के गर्भ में,
और देवताओं को पता लग गया कि भगवान पधारे हैं, तो सब ने आकर के देवताओं ने गर्भस्तुति किए हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप भगवान, हे सत्य नारायण, आप जो बोलते हो करते हो, आप सत्य हैं। सत्य आपसे जन्म लेता है, आप में सत्य निवास करता है, आपसे ही सत्य प्रकट होता है। सत्य 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 है ना। इस श्रृणवन गृहण संस्मरयन चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंद आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आपके नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, श्रृणवन गृहण संस्मरयन चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंद आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो व्यक्ति आपके रूप गुण लीलाओं का नाम कीर्तन गायन स्मरण करता है, वो फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता है। बहुत सुंदर स्तुति की गर्भ स्तुति, और गर्भ स्तुति करने के बाद वहां से अंतर्धान हुए सभी देवता। अब बड़ा सुंदर समय आया है। सभी जितने भी जो प्रकृति है, काल है, काल परम शोभन अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। काल भी बड़ा बन ठन के आया है, जैसे आप लोग सब बन ठन के आए हैं खूब बढ़िया से, है ना। सब पीले पीले पहन करके आए, ग्वाल करके आए हैं। तो वैसे ही काल भी, काल के नाम से जो सब डरते हैं, वह काल भी बड़ा बन ठन के, बड़ा तैयार होकर के, सुसज्जित होकर के आए। कैसे तैयार होकर? कहते हैं भादों का महीना है, बहुत सुंदर महीना, भादों का महीना है। अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, और बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, भवकर्ण योग है, और रात 12 बजे, ठीक रात 12 बजे अचानक बिजली चमकने की तरह होकर के भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अभी यहाँ हम लोग जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्ला करेंगे तो कंस आ जाएगा। जेल है ना, अभी जेल में हम जाएंगे गोकुल, तब जाके हमारा, है ना। यहाँ कंस आएगा तो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अभी तो शांत से रहना है, चुपचाप। अभी भगवान का जन्म हुआ है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। क्यों अद्भुत? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो आंख बंद रहता है, लेकिन ये जो बच्चा जन्म लिया है, इसका आंख कमल पुष्प के पंखुड़ियों की तरह सुंदर सुंदर आंख है। अम्बुजेक्षण, बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल 2 हाथ वाला होता है, लेकिन ये चतुर्भुजम, 4 भुजा वाला है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब बच्चा जन्म लेता है तो हाथ में कुछ नहीं लेकर आता है, लेकिन ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ पहन कर नहीं आता है, नग्न जन्म होता है, लेकिन ये पीताम्बरम, धोती कुर्ता पहन के आया है? इसलिए अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। बहुत सुंदर स्तुति की है। वसुदेव जी ने भी स्तुति किया, देवकी माता ने भी स्तुति किया, और भगवान ने कहा कि तुम दोनों ने, द्रोण और धरा के रूप में तुम लोग थे, और तुम लोगों ने भारी तपस्या किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में मैं जन्म लिया हूं, और तुम लोग, तुम्हारी प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अभी भी तुम मेरी स्तुति की हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब सुनो मेरा बात। अब तुम लोग, वसुदेव जी से कहा भगवान ने, पिताजी अब मैं अभी बालक बन जाऊंगा और मेरे को उठा के ले जाना।
ले जाकर के आप यशोदा मैया के बगल में एक बिटिया का जन्म हुआ है, वहां एक साइड में रख देना और बिटिया को उठा करके लेकर आना। बाकी किसी बात का चिंता मत करना, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करना। वसुदेव जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। बभुआ प्राकृत शिशु, भगवान प्राकृत शिशु की तरह भगवान कृष्ण दो भुजरूपा रूप में हो गए और वसुदेव जी ने तुरंत उनको लिए और लेकर जैसे ही उठाए तो हाँ हथकड़ी बेड़ी जो था सब खुल गया, दरवाजे सब अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार पहले से ही सो गए थे और एकदम मतलब ऐसे सो गए थे जैसे मर गए हों, कोई मतलब नहीं, लात मारने से उठने वाले नहीं है, तो ऐसे सो गए थे और दरवाजे सब खुलता गया अपने आप, वो निकले जा रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले तो बारिश हो रहा है, बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित है, शेषोन्मगात बारी निवार यंत्राई। बलराम जी ने, भगवान बलराम ने देखा कि अरे मेरा भाई का आगे भी जन्म हुआ है और ये देवताओं को इतनी बुद्धि नहीं है, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं लेकिन ये बारिश, ये तो गलत बात है, अभी अभी जन्म हुआ है हमारे भाई का, कहीं नमूनिया हो जाएगा। तो बलराम जी बहुत बड़े शेषनाग का रूप धारण करके पीछे से छाता बन के चल रहे हैं, शेषोन्मगात बारी निवार यंत्राई। और वसुदेव जी अपना आराम से, भगवान ने कहा है डरने की कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं। जैसे ही यमुना जी पार करना हुआ तो कोई नौका वौका नहीं देखे, सीधे घुसे जा रहे हैं। यमुना जी धीरे 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 ऊपर चढ़ती आ रही है, दाढ़ी तक आ गई। भगवान ने कहा कि अरे क्या कर रही है? भगवान की पटरानी है यमुना महारानी और ससुर की दाढ़ी तक आ गई तो मेरी ससुर जी को तुम। भगवान ने अपने चरण को नीचे पधराया और जैसे ही यमुना महारानी ने भगवान के चरण को स्पर्श किया तुरंत घुटनों तक पहुंच गए। वसुदेव जी अपना कोई मतलब नहीं, अपना चले जा रहे हैं। उस पार पहुंचे और यशोदा नंद बाबा के घर आंगन में पहुंचे, उनके घर में गए, कोई सब दरवाजा सब खुला है। बिटिया का जन्म हो गया है, यशोदा मैया को पता ही नहीं, किसी को पता नहीं कि बिटिया का जन्म कैसे हो, कब हो गया है। और जन्म हो गया है, बगल में सो रही है, बिटिया को उठा लिए और बेटा को वहां सुला दिए, सुला करके और बिटिया को उठा कर लेकर चले गए। यहाँ पहुंचे, जैसे ही अंदर पहुंचे, जेल के अंदर पहुंचे, तब जाके सब दरवाजे और सब बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी सब लग गई और तब जाकर के बिटिया जो है जोर से चिल्ला कर रोने लगी। समझने वाली बात है कि जब माया को, जब भगवान को पकड़ते हैं हम लोग तो सारे हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाते हैं और जैसे ही हम लोग भगवान को छोड़ करके संसार मोह माया को जब हम पकड़ते हैं तो सारे हथकड़ी बेड़ी फिर से लग जाते हैं। और बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी बिटिया। तुरंत पहरेदार सब जग गए, दौड़ कर गए, कंस से जाकर बुलाए, बोले कि बच्चा का जन्म हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया, 8वां पुत्र हुआ है, दौड़ते हुए आया, देखा तो पुत्र नहीं, तो बेटा नहीं बेटी हुई है। कंस ने कहा कोई भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये किसी भी रूप में आ सकता है, छलिया है विष्णु। और तुरंत ले जाकर के जैसे ही पटकना चाहा तो आकाश में उड़ गई। किम मया हत्या मंद जाता है खल कमांत कृत। अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारना चाहता है? आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके दुर्गा माता प्रकट हो गई और बोली तुम मुझे क्या मारना चाहता है? तेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। कंस ने कहा देवी जी कहाँ जन्म लिया, एड्रेस तो बता दो, गुवाहाटी में कि कौन सी जगह पे, थोड़ा बता दो, नारायण नगर में कि कहाँ, एड्रेस तो बताओ। देवी माता ने कहा एड्रेस नहीं बताऊंगा, अंतर ध्यान होगा। अब कंस ने सोचने लगा ये क्या बात है, कहीं जन्म ले लिया। दौड़ करके गया देवकी माता के पास, बहन बहन माफ करना, दैवम अपनी अनृतम भक्ति नम्रत्याय केवलम। देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, इस मृत्यु के लोग, मनुष्य लोग ही झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं बहन। फिर देवताओं ने कहा, आकाशवाणी किया कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आज ये देवी प्रकट होकर के बोल रही तुम्हारा शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है।
ये देवताओं के चक्कर में पड़ करके, हे बहन मैंने तुमको इतना कष्ट दिया, माफ करना। देवकी माता बेचारा क्या करेगी, सीधी साधी है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर निकाला कंस ने और आदेश दिया कि आज तक जितने भी बच्चे, 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए सबको मार दो। अब हम लोग चलते हैं गोकुल। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, बहुत उम्र हो गया है, अब जाकर के इनके यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न है, आत्मज अपना पुत्र जन्म लिया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न है, जाता ह्लादो महान मना, बहुत प्रसन्न है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वे, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सब ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और वसुदेव नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के स्नान करके खूब सुंदर से सज धज करके आ रहे हैं और बहुत सुंदर जन्मोत्सव मन रहा है। नंद बाबा इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि हेरुनाम निरुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिम सप्तरत्नौघ शात कौंभा परागतान। 7 तिल के पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को दान किए और नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार बोधनम सूत मागध बंदिभ्यो ये विद्योपजीवना। 9 लाख गायों में से 2 लाख गाय दान कर दी। उनके पास 9 लाख गाय, 2 लाख गाय दान कर दी। 7 तिल के पहाड़ बनाकर दान किए और जितने लोग आ रहे हैं उनको हार दे रहे, सोने का, हीरे का, सबका हार बांट रहे हैं। तो एक लेकर के जा रहा था चांदी का हार, दूसरे ने कहा अरे पागल तू क्या लेकर आया, देख यहाँ सोने का। अरे सोने का हार कहाँ मिल रहा था, 4 नंबर के दरवाजे। उसने चांदी का हार को फेंक दिया ऐसे जंगल में, दौड़ के गया 4 नंबर के दरवाजे पर, सोने का हार लेकर के आ रहा था। तब तक दूसरा ने कहा अरे पागल तू सोने का हार देख, हीरे का हार। अरे हीरे का हार कहाँ में, बोले वो 3 नंबर के दरवाजे पर। उसने वहां सोने का हार को जंगल में फेंक दिया, दौड़ कर गया हीरे का हार लेने। इस तरह से सब फेंक फेंक करके पूरे ब्रज में रमा क्रीडन भून नृपा, ऐसे लग रहा था कि लक्ष्मी माता ही पृथ्वी पर पूरे ब्रज में नाच रहे हैं। इतना पूरा ब्रज हीरे जवाहर आदि से नंद बाबा जो हाथ लगता था बस दिए जा रहे हैं, ले आओ ले आओ, सारे खजाने लुटाए जा रहे हैं। इतना खुश थे, इतने उम्र में आज बच्चा हुआ है, लल्ला हुआ है, इतना खुश थे, सब लुटाए जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नाचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर, सारे गोपियां ग्वाल बाल सब दही और दूध और माखन ज्ञान जाकर के दे रहे हैं और सब माट मटका फूट करके दूध दही सब बिखरा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे क्षीरोदक साई विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, ऐसे भगवान शयन कर रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ है और सभी गोपियां नाच रही हैं। गोपियां आशीर्वाद दे रहे, ता आशीष प्रयुंजानम आचिरम पाहिति बालकी। हे लल्ला बहुत वर्षों तक तुम जियो और हमारी रक्षा करो। गोपियां कहती हैं बहुत वर्षों तक जियो और हमारी रक्षा करो, ये आशीर्वाद देती है और खूब नाच रही है, खूब गा रही है, खूब आनंद मचा रही है। अब हम लोग भी कुछ आनंद लेंगे भगवान का जन्मोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
जय